भक्तों, आज की यह बात अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप वही गलती दोहराते रहें, जिसकी वजह से हर साल नया साल आता है लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदलती। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, ये वह रहस्य है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। अगर आप सच में अपने जीवन की गरीबी, कर्ज, बीमारी और अटकी किस्मत से परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे गुप्त उपायों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे बताया जाएगा वह हर बार नहीं दोहराया जाता। अब ध्यान से सुनिए। नव वर्ष शुरू होने से पहले चुपचाप बासी रोटी का यह उपाय करें। आपके 7 जन्मों का अभाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नव वर्ष में लक्ष्मी माता आपके जीवन में इतनी समृद्धि बरसाएंगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो वह भी हो जाएगा। आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा लेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रिय मित्रों, बासी रोटी का यह नुस्खा आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा और आने वाले नए साल में आपका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगा। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे हैं। इस साल आपको बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन भक्तों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और अगर आप अभी बासी रोटी का ये उपाय करेंगे तो लक्ष्मी माता आपके घर दौड़ कर आएंगी और वे अमर रहेंगी। आप जहाँ भी काम करेंगे, जो भी मिलेगा वहीं से आपको धन दौलत मिलने लगेगी और आपको इतना धन मिलेगा कि आप भी सोचने लगेंगे कि इसे कहाँ रखें। भक्तों, आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बता रहा हूँ। आज मेरे मुख से जो शब्द निकलेंगे वे केवल आवाज़ें नहीं हैं, ये अनुभव हैं, ये धर्म ग्रंथों की गहराई से मिली चेतावनियाँ हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। वास्तव में ये सच्चाई है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी को नहीं बताया जाता। हर कोई इसे सुनने के योग्य नहीं है। ये सब शास्त्रों में लिखा है, संतों ने इसे जिया है, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहा है जो इसे संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये उपाय गलत हाथों में पड़ जाए तो ये वरदान नहीं, बोझ बन जाता है। लेकिन अगर ये सही व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो सुनो, तभी स्थिति नहीं बदलेगी, तब तो भाग्य को भी झुकना पड़ेगा। नया साल आने वाला है और बहुत से लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, नया मोबाइल वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन को समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वह जानता है कि नया साल सिर्फ दिन नहीं बदलता। नया साल पुराने कर्मों का वही खाता खोलता है जो आपने वर्षों में बोए हैं और जो इस नए साल में बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए नया साल एक अवसर लेकर आता है और कुछ के लिए एक चेतावनी के रूप में। इसलिए यदि हर नया साल आता है और आपकी हालत वैसी ही रहती है तो यह समय की गलती नहीं है, न ही भाग्य की गलती है। ये आपके कर्मों का परिणाम है। अगर गरीबी आपके जीवन से नहीं निकल रही है, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, दिन रात परिश्रम करें, पैसा आपके हाथ में नहीं रहता। अगर आप कर्ज चुकाने का नाम नहीं लेते तो एक के जाने पर दूसरा आपके सिर पर आ पड़ता है। अगर शादी का मामला ऐसे ही टूट जाता है तो रिश्ते बनते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। बार बार अपमान और निराशा का सामना करना पड़ता है। यदि शत्रु बिना किसी कारण के हानि पहुंचा रहा हो, मानहानि कर रहा हो, झूठे आरोप लगा रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि किसकी गलती है, या दवा लेने के बाद भी शरीर में सुधार ना हो रहा हो, इलाज चल रहा हो लेकिन आराम ना मिल रहा हो, मन भारी हो, नींद ना आती हो, तो उस समय अपने भाग्य को दोष न दें। उस समय यह समझ लें कि गलती भाग्य की नहीं, कर्मों की है। और कर्मों को सुधारने का सबसे आसान तरीका कोई कठिन तपस्या, कोई महंगा यज्ञ या दिखावटी पूजा नहीं है। कर्मों को सुधारने का पहला और सबसे बुनियादी तरीका भोजन के प्रति आदर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भोजन को समझता है वह जीवन को समझता है, और जो भोजन का अपमान करता है वह अनजाने में अपने भाग्य का अपमान करता है। जैसे ही लोग यह शब्द सुनते हैं उनके मन में घृणा भर आती है। लोग इसे हीन समझते हैं, इसे बेकार समझते हैं, इसे फेंकने योग्य समझते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, बासी रोटी हीन नहीं है, बासी रोटी प्रायश्चित है। यह भोजन की परीक्षा है। सभी ताजे भोजन का सम्मान करते हैं, लेकिन बासी भोजन का सम्मान करने वाले के संस्कार जीवित रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस घर में बासी भोजन का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है पर वहां नहीं ठहरती। वह वहां आती है, उसे देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसके विपरीत जिस घर में बासी खाना इस्तेमाल होता है, जहां रोटी सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद मानी जाती है, वहां गरीबी डर के मारे भाग जाती है। वहां गरीबी नहीं टिकती,
वहाँ कर्ज की जड़ें नहीं जमती, वहाँ दुर्भाग्य नहीं ठहरता, क्योंकि भोजन से जुड़ी ऊर्जा सीधे कर्मदाता के पास चली जाती है। लेकिन याद रखें, ये कोई आसान समाधान नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। इसलिए इसे करने से पहले कुछ सख्त नियम हैं जिनका उल्लंघन करने पर समाधान असफल नहीं होगा, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव भी देखा जा सकता है। पहला नियम, ये उपाय गुप्त रखा जाएगा। जिस दिन आप किसी को बताएंगे उसी दिन से इसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसे मजाक में नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर्म इसे मजाक नहीं मानता। तीसरा नियम यह है कि मोबाइल फोन का उपयोग करते समय, वीडियो देखते समय, बात करते समय यह समाधान लागू नहीं होगा। चौथा नियम यह है कि ऐसा करते समय यदि मन में जरा सा भी संदेह हो कि यह पता चलेगा या नहीं, तो उसी क्षण समाधान की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा नियम यह है कि तो समस्या का समाधान उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो वास्तव में परेशान हैं। इसे दिखावे के लिए मत रखो। भाइयों और बहनों, ईश्वर शब्दों को नहीं, भावनाओं को देखता है। वह कर्मों को नहीं, इरादों को देखता है। और भाई बहनों, खाना झूठ को कभी स्वीकार नहीं करता। अब जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, वह केवल पैसे या कर्ज के बारे में नहीं है, बल्कि उस दर्द के बारे में है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने कर्ज का बोझ अपने सीने पर ढोया है। कर्ज केवल जेब ही खाली नहीं करता, बल्कि इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्जदार दिन भर हंसता है, पर रात को जागता है। उसके घर में सब कुछ होता रहता है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। और सबसे बड़ा दुख यह है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, पैसा आता है और निकल जाता है, हाथ में रेत की तरह। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह पिछले जन्मों का बंधन है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ईमानदार और मेहनती होने के बावजूद कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि इस जन्म का हिसाब किताब नहीं चल रहा होता। वहाँ पुराने कर्म अपना हिस्सा मांग रहे हैं, और जब तक कर्मों में से कर्मों को घटाया नहीं जाता, तब तक धन घटाने से कुछ नहीं मिलता। अब ध्यान से सुनो, जड़ से मुक्ति का यह उपाय जादू नहीं है, यह कर्मों का संतुलन है। इसमें न तो तंत्र है, न दिखावा, न भोजन, न ही ऊंचे स्वर में बोले गए मंत्र। यह उपाय चुपचाप किया जाता है, क्योंकि कर्ज की जड़ भी चुपचाप घर में बैठी हुई है। यह उपाय शनिवार की सुबह किया जाता है। शनिवार फलदायी दिन है। इसी दिन जब व्यक्ति अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है, तभी शनि कृपा प्राप्त होती है। उसे सूर्योदय से पहले सुबह उठना चाहिए। उस समय वातावरण शुद्ध होता है, परंतु मन अभी संसार की जागरूकता से भरा नहीं होता। अब एक बासी रोटी लीजिए। ध्यान रहे, वही रोटी जो रात की बची हुई है, वही रोटी जिसमें आपके घर की ऊर्जा समाहित है। बाजार की रोटी नहीं, होटल की रोटी नहीं, आपके घर की रोटी नहीं। अब उस बासी रोटी पर काले तिल छिड़किए। काले तिल साधारण बीज नहीं है। शास्त्रों में काले तिल को ठण का भोजन कहा गया है। काले तिल कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए मुक्ति में प्रत्येक पितृकर्म, प्रत्येक शनि दोष, प्रत्येक क्षण के लिए काले तिल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा का माध्यम है। अब उस रोटी को लेकर घर से बाहर निकलो। किसी को बताए बिना, रास्ते में किसी से बात मत करना। मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने मन को शांत रखें। सीधे पीपल के पेड़ के पास जाएं। पीपल वह पेड़ है जहां पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा आकर समा जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस बासी रोटी को पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। और अब ध्यान से सुनो, बोलना बहुत कम है। ऊंची आवाज में बोलने का कोई लाभ नहीं है। मन में या बहुत धीमी आवाज में बस इतना ही कहना है, हे कर्मदाता, मैंने जानबूझकर या अनजाने में जो भी कर्म किए हैं, उनके कारण मुझ पर जो बंधन लगा है उसे तोड़ दीजिए। मैं क्षण नहीं चुकाना चाहता, मैं अपने कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। बस इतना ही। इसके बाद वहां मत खड़े रहना, पीछे खड़े हो जाना। पीछे मुड़कर मत देखो। ये पीछे मुड़कर न देखने का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है जो बीत चुका है उसे वापस मत बुलाओ। जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आप फिर से उसी समस्या से जुड़ जाते हैं। अब समझिए, इस उपाय के बाद इसका परिणाम यह नहीं होगा कि अगले ही दिन आप लॉटरी जीत जाएंगे। नहीं, शास्त्रों में ऐसा झूठ नहीं सिखाया गया है। चमत्कार यह होगा कि रास्ते खुलने लगेंगे। कहीं न कहीं से धन आने का रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ रुकी हुई किस्तें वापस मिलकर जाएंगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार तो कर्ज देने वाला खुद भी शांत हो जाता है, वह चला जाता है। कई बार ऋण चुकाने की व्यवस्था अपने आप ही होने लगती है। और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि अब पैसा लंबे समय तक चलने लगता है। आने जाने में संतुलन स्थापित होने लगता है। मन का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक बात याद रखें,
ये उपाय केवल वही परिणाम देता है जो भीतर से टूटा हुआ हो लेकिन असत्य न हो। जो कर्ज लेकर मौज मस्ती करता है उसके लिए यह उपाय नहीं है। जो मेहनत से भागता है उसके लिए भी यह उपाय नहीं है। यह उपाय उसके लिए है जो कर्ज से शर्मिंदा है, जो रात को ईश्वर से प्रार्थना करता है और जो सचमुच मुक्त होना चाहता है। शनिदेव दंड नहीं देते बल्कि सुधार का अवसर प्रदान करते हैं, और जब व्यक्ति उनके सामने नतमस्तक हो जाता है तभी शनि विलीन होते हैं। यदि इस उपाय को श्रद्धापूर्वक किया जाए तो क्षण का पहाड़ नहीं खड़ा होगा। भक्तों, यह उपाय यहीं समाप्त नहीं होता। असल परिणाम तब शुरू होता है जब आप इसे श्रद्धा और संयम के साथ निभाते हैं। जो लोग इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो इसे संभाल लेते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं छू गई है, अगर आपको लगा कि ये केवल शब्द नहीं थे बल्कि कोई संकेत था, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही था। ऐसे ही गुप्त अनुभव से निकले और शास्त्रों पर आधारित उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर सत्य बार बार नहीं बताया जाता और हर किसी को नहीं बताया जाता। जय माता लक्ष्मी।